So let's go on to the third part of निर्जरा. आप में से ना, मैं जनरली स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को एक बात बोल रही थी. आप लोगों में से कितने लोगों को निर्जरा टॉपिक में मजा आ रहा है? जितना बंध तत्व में आया, 8 कर्म करते हुए आया, निर्जरा में इतना मजा नहीं आ रहा होगा जितना कर्म थ्योरी में आया, राइट? इसमें इतना मजा नहीं आ रहा होगा. किसको मजा नहीं आ रहा है? प्लीज अनम्यूट करके बोलो क्यों मजा नहीं आ रहा है. किसी को ऐसा है कि जिसको मजा नहीं आ रहा है? There's only one person there whose face I can see. There's nobody else. आपको जिसको मजा नहीं आ रहा है ना, उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ. कई लोग मुझे बोलते हैं आप जब कर्म थियरी पढ़ाती हो बहुत मजा आता है, बट ये जो निर्जरा टॉपिक बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है. क्यों बोरिंग लगता है आप समझ, वो बता रही हूँ. हमको लगता है यार ये व्रत करो, अट्ठाइयां बोल रही है करने को, व्रत पचखान करने को बोल रही है, ये इतना सब कुछ करने को बोल रही है. We don't like it. Seriously, who likes doing all that? Nobody likes to do that. But जिसको मोक्ष जाना होता है ना, उसको लगता है यार मेरे मन के भाव उस हाई लेवल के है ही नहीं. मन के आत्मा के परिणाम या मन के अध्यवसाय, या हिंदी में बोलो तो विचारधारा, विचार जो है वो उस लेवल के नहीं है, ऐसा बोलने में आता है. तो भगवान कहते हैं कैसे आप अपने विचारों को उस हाई लेवल पे लेके जाओ. विचार का मतलब ये होता है मैं किस लेवल के विचार कर रही हूँ. देखो, 2 जन समायिक कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो. मैं समायिक में क्या सोचती हूँ, यार देर हो गई, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, और इतनी देर हो गई, ये मेड सर्वेंट भी नहीं आई, काम भी नहीं, आज कौन करेगा, जल्दी से समायिक के काम करना है. 10 और टेंशन मैं करती हूँ समायिक में, और उसको भी समायिक बोलती हूँ. और एक आप समायिक करते हो जिसमें संसार को शट डाउन करके रख देते हो साइड में, और 48 मिनट्स तक क्या करते हो? एक ही काम, मेरी आत्मा को मोक्ष भेजने का काम. आप एक ही काम करते हो. दोनों जन समायिक कर रहे हैं, फिर भी आपकी समायिक और मेरी समायिक में जमीन आसमान का फर्क है. शायद मेरी समायिक तो समायिक ही नहीं है, और आपकी समायिक बहुत ही हाई लेवल की समायिक है. What makes the two people do समायिक and still एक मोक्ष में जा रहा है, एक मोक्ष में नहीं जा रहा है? तो आज के बाद आप जब भी कुछ भी धर्म की एक्टिविटी करो ना, सोचो मैं इससे मोक्ष जा सकती हूँ, मेरी आत्मा मोक्ष जाने वाली है. तो अगेन सवाल खड़ा होता है, आप बताइए आप में से कितने लोग मोक्ष की अभिलाषा सोचते हो? कितने लोग? शोभा जी, आप अपना मोबाइल थोड़ा 90 डिग्री एंगल चेंज करना प्लीज. ओके, शोभा जी आप मोक्ष कितनी बार सोचते हो? शोभा जी आप बता सकते हो? आप म्यूट हो. At least 5 times in a day. 5 times in a day. आप समायिक करते हो दिन में एक बार भी? समायिक नहीं होती है दिन में. अच्छा, दिन में नहीं होती है कभी, मतलब क्या 5 बार सोचते हो तो और क्या सोचते हो 5 बार के अलावा? बस इतनी देर के लिए? नहीं, सुपात्र नहीं, थोड़ा सवेरे सवेरे when I'm cooking I try to do that yatna of the water and all. फिर माला गिनने के टाइम, एंड जब भी माला गिनने के वक्त क्या भाव होते हैं? माला गिनने में क्या भाव होते हैं? माला से क्या फायदा मिलने वाला है आपको? I just I mean I take, उनका भगवान के नाम लेते हैं, सबके नमो करते हैं सबको. That's it. आप ये नहीं सोच सकते कि उनका नाम लेने से मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, ये कुछ नहीं सोच रहे हो? That I कर्म हट रहे हैं वो बोल नहीं रही हूँ, but I do it for now moksha only. So you do it for moksha, I understand. But आप सोचो कि यदि आप माला कर रहे हो, उससे हो क्या रहा है? आपके ऊपर से ढेरों कर्म हटी जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं निर्जरा. तो निर्जरा कैसे दिखाई देता है मैं वो समझा रही हूँ आपको. निर्जरा का टॉपिक कर रही हूँ,
और आपको दिखाई नहीं दे के हो क्या रहा है आपके आत्मा के ऊपर, ये दिखाई नहीं देता है। ये महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से दिखाई देता है कि जब जब शोभा जी नकार मंत्र में किसी भी पद के लिए नमो कर रही है, जैसे नमो अरिहंतानम बोल रही है, फिर सिद्ध भगवंत को नमो बोल रही है, तब क्या हो रहा है, शोभा जी की आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपके हुए हैं वो ढेरों के ढेर कर्म उनके ऊपर से हट जाते हैं। कार्मन वर्गणा जो चिपकी हुई है वो हट जाती है। उसमें क्या चीजें हटती है, जो जो शोभा जी ने पहले कर्म बांध रखे हैं उनमें रस कम होता है। रस की क्वांटिटी, जो पाप कर्म आपने बांधे हैं ना शोभा जी, वो रस कम हो जाता है। तो रस कम होना तो अच्छी बात है, राइट। और स्थिति भी कम हो जाती है। स्थिति मतलब जो टाइम जो आपने गंदा काम किया है उसका टाइम, तो दो चीजें आपकी आत्मा से हो रही है। इसीलिए उसको जनरल पार्लेंस में क्या बोलता है शोभा जी, आपको कर्म कट के मिलेगा। निर्जरा होगी ना तो कर्म कट के मिलेगा, ठीक है। तो नकार मंत्र करने से ये हो रहा है आपके ऊपर। बट कब होगा, यदि आप मोक्ष के लिए करोगे तो। यदि Yes. मोक्ष के लिए नहीं करोगे, इसलिए करोगे कि यार मेरे बच्चा ना एग्जाम में पास हो जाए, उसको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो शोभा जी ये चीज ऑपरेट नहीं होगी। ये निर्जरा ऑपरेट सम्यक दृष्टि जीव की ही होती है, मोक्ष के लिए किया जाता है तभी ऑपरेट होती है। तो नकार मंत्र जब कर रहे हो ना, सोचो भगवान, मैं महावीर स्वामी भगवान मैं आपकी शरणा ले रही हूँ, अरिहंत भगवंत आचार्य भगवंत मैं आपकी शरण ले रही हूँ। नमो के अंदर ना रसायन लाओ। रसायन का मतलब होता है लॉट ऑफ, नमो इज लाइक लॉट ऑफ वाउ फीलिंग दैट यू आर ग्रेट, ओके, लॉट ऑफ थैंक यू कि आपका ज्ञान मेरी आत्मा को बहुत बचा रहा है, आपका ज्ञान मेरे को कर्मबंध से बचा रहा है, आपकी जो गाइडेंस के अंदर मैं सही और गलत में पहचान जान रही हूँ। हाँ, ये सब करते, ये सब नमो की फीलिंग लाओ। नमो इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ओके। जब आप ये सब चीजें लाओगे ना, तो सोचो आपके ऊपर क्या हो रहा है। मेरे ऊपर बहुत अनादि काल से ढेरों कर्म चिपके हुए हैं गंदे गंदे, उसका रसघात हो रहा है, स्थितिघात हो रहा है। तो मुझे वो कर्म मिलेंगे, एकदम रस विहीन मिलेंगे पाप के कर्म। कितनी अच्छी बात है। सोचो इतना बड़ा गंदा कर्म मैंने बांध रखा था, जैसे बहुत लोगों ने बहुत कर्म बांध रखे थे, धर्म करने से उनको कट के मिला। कट के मतलब एकदम कम होके मिला। मान लो 40, 50, 60, 70% भी कम होके 30-40% मिला ना, तो 30-40% भी जब मिलेगा आपको, शोभा जी को मिलेगा, तो शोभा जी को पता है महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला है करने को। तो शोभा जी को पता है कि ये जो असाता मिली है, चाहे मेरे को बॉडी में पेन हो रही है, जैसे महावीर स्वामी भगवान को कान में प्रॉब्लम आई, कच्छु कुमार को सर जल गया तो उनको वो प्रॉब्लम आई, शोभा जी को पेट में प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, शोभा जी को पता है कि मुझे कट के मिला हुआ है। कट के क्यों मिला हुआ है, क्योंकि मैंने धर्म कर रही हूँ तो निर्जरा हो रही है, तो कट के ही मिलेगा, राइट। अब कट के इतना मिला है ना, तो मैं इसको भी भगवान ने जो बताया है ना वो तरीके से सॉल्व करूंगी तो पूरा खत्म हो जाएगा। और वो क्या तरीका है, जो बचा कुचा 30-40% कट के मिला है ना, उसको समभाव से सहन कर लो। समभाव से सहन कर लो, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। और समभाव से सहन करने में रोना भी निकल जाए तो चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। रोने से कोई कर्मबंध नहीं होते, दैट इज ऑल्सो क्लियर। रो लो, पर अंदर से राग द्वेष मत करो कि तेरी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, तेरी वजह से मेरा ये बर्बाद हो रही, ये सब विचार नहीं आनी चाहिए शोभा जी। इज इट क्लियर? हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। सो निर्जरा का टॉपिक में आपको क्या विजुअलाइज करना है, मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म हट रहे हैं, उनके रसघात और स्थितिघात हो रहा है, ऊपर से ढेरों के ढेर कर्म हट रहे हैं। कहते हैं 5 पद तो इतने ग्रेट हैं कि जिनका स्मरण मात्र से, मतलब उस आदमी का नाम लेने से, महावीर स्वामी भगवान का नाम लेने से, ऋषभदेव भगवान का नाम मात्र लेने से ढेरों के ढेर जिसके हट जाते हैं। तो उनके गुण के साथ उनके बारे में चिंतन करने का कि यार वो लोग कितने ग्रेट लोग हैं, तो कितने कर्म हटेंगे, सोच के देखो, ओके। सो हमको आज के बाद क्या करना है, सोच के देखो कि निर्जरा के वक्त ये विजुलाइज करना है कि मेरे ऊपर से ढेर सारे कर्म हट रहे हैं, राइट। वो निषेक रचना जो मैंने बनाई थी ना, वो काली की व्हाइट हो रही है, कर्म रस मतलब खत्म हो रहा है, स्थिति जो है छोटी होती जा रही है, राइट। और पुण्य में ऑपोजिट हो रहा है, रस ज्यादा पड़ रहा है, स्थिति मतलब अच्छा ही हो रहा है, भला हो रहा है मेरा,
पुण्य का भी बंध हो रहा है, बट अगेन मेरा पुण्य की इच्छा भी नहीं है। ये सारी चीजें निर्जरा में सोचो कि मेरे ऊपर से कर्म हट गई। ये विजुअलाइजिंग आप में से किस किस को नहीं आती है, अगली क्लास में वो मुझे बताना। आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू, बिकॉज दिस विजुअलाइजिंग जब तक नहीं आएगी ना, तब तक ये सब करने का मन भी नहीं करेगा। आप बोलोगे क्यों व्रत करूं यार, पर जब आपको दिखेगा कि यार मेरे ऊपर मिथ्यात्व के इतने कर्म बंधे बंधे हुए हैं। लाइक आई गिव यू वन एग्जांपल, मेरे ऊपर, मेरे को पता है मिथ्यात्व के इतने जबरदस्त कर्म बंधे हुए हैं कि मेरी हालत खराब हो जाती है जस्ट टू थिंक कि मैं व्यवहार सम्यक दर्शन में भी रहूं। तो निश्चय सम्यक दर्शन की तो बात ही दूर है, मतलब बहुत मेहनत लगती है। सोचो, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तो मुझे पता है मरने के बाद भी मान लो मेरा मिथ्यात्व का उदय रहा, तो मैं अगले भव में तो मुझे शायद जैन कुल मिले भी नहीं, जैन धर्म मिले भी नहीं। सो हाउ डू आई गारंटी कि मैं अगले भव में भी जैन धर्म ही मुझे मिल जाए, और मुझे ये जो मैं समझ रही हूँ वो अगले भव में भी मुझे समझ में आए, और मैं अपनी आत्मा का उस भव में भी कल्याण करूं। तो एक ही तरीका है कि मरने से पहले अपने ऊपर से मिथ्यात्व के सारे कर्म हटा दूं, मैक्सिमम जितने। 100% तो नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जिसको बोलते हैं मिथ्यात्व का क्षय नहीं होगा, क्षयोक्षम ही होगा, क्योंकि क्षय केवली काल में होता है। तो मैक्सिमम निकाल दूं, मैक्सिमम हटा दूं, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे को अगले भव में भी सम्यक दर्शन होगा, तो मैं जैन धर्म मुझे अगले भव में मिल जाएगा। सो मुझे जब ये बात की टेंशन हुई तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं जिससे मिथ्यात्व के कर्म हटे। मिथ्यात्व क्या, आई वाज वेरी पिन पॉइंटेड क्लियर। सो मेरी समायके बढ़ गई, मेरा धर्म, मेरे सुपात्र दान की भावना ज्यादा हो गई, मेरे जो जो मैं एक्टिविटीज कर रही थी ना उसकी मेरी चीजें क्यों बढ़ गई। नहीं भगवान, आई रियली वांट में मिथ्यात्व एक एक कर्म मेरे ऊपर से हट जाए, बस मन करता। जैसे बोलते हैं ना कि आप यदि होली में गंदा हो गए हो, होली में आपके ऊपर किसी ने रेड कलर डाल दिया है, येलो कलर डाल दिया है, पिंक कलर, ब्लू कलर डाल दिया है, तो आप कैसे अपने आप को धोते हो? रोज आप 5-10 मिनट में नहा के बाहर निकलते हो, लेकिन होली वाले दिन आप कितना टाइम लगाते हो नहाने में? आई एम श्योर 1 घंटा तो घुसे रहते हो, रगड़ते रगड़ रगड़ के मर जाते हो, लेकिन आजकल के कलर्स तो निकलते नहीं है। फिर भी बाहर आते हो, फिर भी आखिरी में 1 घंटे में तंग आ जाते हो, क्या सोचते हो यार अभी और नहीं घसा जाता, 1 हफ्ते के अंदर घस घस के मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? राइट। सो सेम प्रोसीजर है। मेरे को लगता है मिथ्यात्व की जो कालक मेरे ऊपर चिपकी हुई है ना, निकालो निकालो, निकालने के लिए मैं निर्जरा के सारे भेद यूज करना चालू कर देती हूँ, बिकॉज आई एम डेस्परेट फॉर मोक्ष। आई एम डेस्परेट कि मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म सारे हट जाने चाहिए। सो मैं एक एक कर्म, एक एक चीजें यूज करती हूँ, यार ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और इससे मेरे कर्म हट जाएंगे। इज इट क्लियर शोभा जी? हाँ। सो इच्छा होती है, रसायन आता है, एंथुजियाज्म बढ़ता है, यार व्रत करो, यार आज है ना हरि का त्याग कर देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ यार हरि का त्याग करने में कितनी डिफिकल्टीज हैं। यार सब्जी बनाई है ना, वापस यार आज दाल के अंदर गलती से टमाटर डल गया है, ओके, तो आज दाल भी नहीं खा पाऊंगी, सब्जी तो वैसे ही नहीं खा पा रही, तो यार फिर से मेरे को एक और दाल बनानी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, या तो रोटी दही के साथ 3 बार दिन में खाओ, यू नो, इट इज, लाइफ इज डिफिकल्ट। बट मैं फिर भी क्यों वो व्रत लेती हूँ शोभा जी, आपको पता है? क्योंकि मेरे को अपने ऊपर से कर्म हटाने हैं, मिथ्यात्व के कर्म हटाने हैं। दैट दिस दैट द टेंशन, आई नीड टू रिमूव दिस कर्म से मैं मेहनत करती हूँ। निर्जरा में उत्साह आता है मेरे में, ओके। सो आप में यदि उत्साह नहीं आ रहा है निर्जरा करने का, तो आपको मोक्ष की अभिलाषा इंक्रीज करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो आपको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। तो मैंने मान लो ये बहुत सारी तपस्याएं की। साधु भगवंत क्यों तपस्याएं करता है आपको पता है? उसको भी सेम टेंशन है कि यार पता नहीं अगले भव में मैं जैन धर्म पाल पाऊंगा कि नहीं पाल पाऊंगा, मैं, मेरे को मोक्ष जाना है, मैं ऐसे ना हो कि संसार में रह जाऊं। इसीलिए वो इतनी मेहनत करते हैं, हमको भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके। सो उत्साह लाओ शोभा जी, तब जाके एक समायक तक पहुंचोगे। और याद रखना यदि एक समायक भी नहीं हो रही है ना, इसका मतलब मोक्ष की अभिलाषा नहीं है शोभा जी, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपको मोक्ष की अभिलाषा पे वर्क करना है। बैठ के सोचो कि अनादि काल से इस बार तो अच्छा सा जैन कुल में उत्पन्न हुए, अच्छा घर मिल गया, माँ बाप अच्छे मिल गए, शादी के बाद अच्छे मिल गए, अच्छे कुछ अच्छा मिल गया,
नो वॉइस प्लीज। अब नहीं आ रही है। हम सुन नहीं पा रहे हैं। You are muted, auntie. Sorry. Now, okay. So the point is, सब लोग प्लीज मोक्ष की अभिलाषा इंक्रीज करो और सोचो मेरे को मेरे ऊपर से कर्म हटाने हैं। जब ये उत्साह आएगा ना, तो आप सारी की सारी आप ये सारी जो भी मैंने आपको बोला है ना, एक मिनट में सबको म्यूट कर दो। हाँ, आप में ये निर्जरा का उत्साह जागेगा। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल, यदि मैं शशि जी आपको बोलती हूँ प्लीज पूरे घर में पोछा लगाइए, आप झाड़ू पोछा लगाओ, तो आप बोलोगे यार छोड़ना यार, मेड नहीं आई है ना तो मैं झाड़ू नहीं लगाती पोछा लगा देती हूँ, या पोछा नहीं लगाती सिर्फ झाड़ू लगा देती हूँ। ये आपके मन में ये आएगा कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना बड़ा घर, इतना करते करते मैं थक जाऊंगी। हमारी हिम्मत नहीं होती है कई बार काम करने की। बट शशि जी मैं आपको ये बोलूं कि प्लीज आप ये पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दो और अच्छे से लगाना, उत्कृष्ट खुश होते होते लगाना, क्योंकि यदि आप करोगे ना तो मैं आपको ना एक डायमंड का सेट दूंगी 2 लाख का। तो शशि जी give me an answer for that. Am I muted? Yeah, last sentence आपका नहीं सुनाई दिया मैं। Your video is paused now. पता नहीं मेरा बार बार कट क्यों रहा है, I have no clue. Anyway, so the thing, I'm really sorry, मेरा कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है या कुछ कट रहा है। शशि जी मेरा आपसे सवाल था कि आप में यदि मैं आपको 2 लाख का हार दूं डायमंड का, राइट, और ये बोलूं कि पूरे घर में एंथुजियाज्म से झाड़ू पोछा लगाओ और हैप्पी होके लगाओ कि यार मजा आ गया झाड़ू पोछा करने में, तो क्या आप शशि जी आप करोगे झाड़ू पोछा बहुत खुश खुश होके पूरे घर में लगा दोगे, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से साफ करोगे ना? राइट। आपके हस्बैंड से पूछिएगा, आपके हस्बैंड को 102 बुखार होगा ना, तो आपका हस्बैंड को आप कुछ काम भी बोलोगे ना, आपका हस्बैंड बोलेगा नहीं मेरे को बुखार है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, राइट। बट उनके ऑफिस से फोन आएगा ना कि यार क्लाइंट आए हैं और आपके बिना डील नहीं होगी, आप आइए तभी जाके हम डील करेंगे, हम आपके बच्चे के साथ डील नहीं करेंगे, आप आइए। वो 102 बुखार में भी ना गिरते गुराते क्रोसिन खा के ना पहुंचेंगे ऑफिस और वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट, करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको वो डील दिखाई दे रही है कि जिसमें वो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 लाख, मतलब when they are earning money. Is it clear? जब फायदा दिखता है ना तो आदमी को 102 बुखार वो सारा एंथुजियाज्म आ जाता है। ओके, तो आप भी सोचो ना कि जब जब मैं व्रत करती हूँ, मैं एकाशना करती हूँ, ये निर्जरा के 12 भेद में से कुछ भी करती हूँ ना, मेरे ऊपर से ढेर सारे कर्म हट रहे हैं और मुझे मोक्ष रूपी हार मिल रहा है, मोक्ष रूपी हार मिलेगा। यदि ये और आपको लगता है यार 2 लाख का हार वाज बेटर मोटिवेशन, राइट, 2 लाख के हार की वजह से मैं फिर भी कर लूं, राइट। अब मेरे पति को ऑफिस जाना पड़े 1-2 लाख कमाने के लिए 102 बुखार में, वो अच्छा मोटिवेशन है। लेकिन मोक्ष का क्या मोटिवेशन है? इसका मतलब आप मोक्ष पे रिसर्च करो। आप लोगों को पता नहीं है कि मोक्ष जाना कितना डेस्परेट नीड है आपकी, क्योंकि संसार में आप जन्म मरण अनादिकाल से करते आए हो और फ्यूचर में भी करोगे। और यदि आप मोक्ष में नहीं जाओगे ना तो कभी कभी ऐसे ऐसे गंदी जगह भी पहुंच जाओगे कि 7वीं नरक में भी पहुंच जाओगे, शेर बन के लोगों को खा भी जाओगे, मतलब पंचेंद्रिय वध भी करोगे, लोगों के शील लूटोगे, कभी मछुआरा बन के मछलियां पकड़ोगे। हाँ, ये सारे दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो आप नहीं करोगे यदि आप मोक्ष में नहीं गए तो। महावीर स्वामी भगवान के जीव भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद 7वीं नरक में गए थे, शेर बने थे। फिर वो त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में उन्होंने एक शैया पालक के कान में शीशा भी डाल दिया था। व्हाट डज दैट मीन? शीशा डालना मतलब दैट गाय डाइड मतलब लिटरली ही डाइड, राइट। उसको
अपनी भाषा में क्या बोलेंगे आप खुद समझ सकते हो, लेट मी नॉट यूज दैट वर्ड, बट इट इज सो बैड। यदि वही काम मैं करूं तो आप मुझे क्या बोलोगे, आशिमा यू आर अ मर्डरर। आप मेरी कभी रिस्पेक्ट करोगे? यू वोंट रिस्पेक्ट मी। सोचो, महावीर स्वामी भगवान की जीव ने सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी उनसे ये गंदे काम भी हुए, ओके, जिनकी वजह से उनको कितना जितना कितना बाजा भी उनका बजा, मतलब जब उनका कर्म उदय हुआ उनका कितना बुरा हाल भी हुआ। तो आपको क्या लगता है आपकी आत्मा भी फ्यूचर में गंदे काम नहीं करेगी? शोभा जी गंदे काम नहीं करेगी? करेगी ना। एक ही तरीका है उनसे बचने का, वो क्या तरीका है? मोक्ष में चले जाओ ना, आप बच सकते हो। मैं कभी भी वाइल्ड लाइफ देखती हूँ ना टीवी में या कहीं पे भी, वाइल्ड लाइफ में मतलब वो जो जानवर वानवर देखती हूँ ना, कोई भी जानवर, रेस्टोरेंट में जब जाती हूँ तो वो मुझे एक्वेरियम में वो मछलियां नहीं दिखाई देती है। तो सबको अपना अलग अलग तरीके से देखते हैं, पर मुझे उनको देख के हमेशा वैराग्य आता है। मुझे लगता है यदि मैं मोक्ष नहीं गई ना तो मैं ऐसे ही कोई जानवर बनने वाली हूँ, यही कुत्ता बनने वाली हूँ, यही मछली बनने वाली हूँ, यही है। मैंने कहा आशी जल्दी से जल्दी मैक्सिमम निर्जरा करके मोक्ष चले जाओ, क्योंकि मोक्ष में जो गया हुआ जीव होता है ना, वही मछली नहीं बनेगा, वही कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा, वही सातवीं नरक में नहीं जाएगा, वही शेर बन के लोगों का मतलब ऐसा भी है कि आप भी किसी का शील लूटो, मतलब यू माइट एंड अप रेपिंग पीपल ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। भगवान बोलते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है जो तुम्हारी आत्मा ने पास्ट में नहीं किया है और फ्यूचर में भी कर सकता है। यदि एक ही लोग हैं, एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो नहीं करते हैं, वो है सिद्ध भगवान। सो गेट अप एंड उत्कृष्ट रसायन लाओ। शोभा जी आपको रसायन आप खुद क्यों नहीं ला रहे हो, मुझे ये नहीं पता है। Who does not have रसायन? शोभा जी, चंचल जी, रसायन, शोभा जी को तो रसायन नहीं है ये मुझे पता है, चंचल जी को थोड़ा सा है। कल थोड़ी सी डांट पड़ गई थी। हाँ कल पकी थी ना, मैंने साथ समाई कर ली, वो मन में आ रहा था कि और उपवास भी कर लिया, तो ये बोले क्या हुआ तुम डायबिटिक हो, उपवास क्यों, एक ही उपवास अला हुआ था। बोले कुछ नहीं होगा, कर लेते हो, अभी कर्म काटने। कर्म काटने, इसका मतलब मोक्ष की उत्कृष्ट रसायन की वजह से मरते गिरते 6-7 समय के लिए सृष्टि हो गया। अनुमोदना टू चंचल जी आपको। शोभा जी आप में यह उत्कृष्ट रसायन नहीं दिख रहा है, देख रहे हो आप? नहीं है ना? इवन उसमें आई आया पर आप नहीं, मैंने भी वो आई डिड फॉर वन डे दैट एंगर कि गुस्सा नहीं करूंगी आज एंगल पूरा में दिन। किया। हाँ, ओके, I तो did for one was day. it successful? Yes. Because I had gone out of, Okay. like I was with my friends out for a day, so I took it that time and I didn't do it. After coming home, I was all fine, nothing, no anger. Okay, but the whole day you were successful in maintaining non-anger situation. Yes. हो गया? Yes. I am very happy. You are very मतलब lucky you are able to do that. यदि कोई problem होती है, give me a call. Let me know. I'll tell you what all to do at that time. ठीक है? Okay. Because पचकान लेने के बाद भी कई बार टूटता हुआ दिखाई दे तो there are things you can do to उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उदय में आपको संयोक्षम करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट महापुरुषार्थ करना पड़ता है। So if you are successful, nothing like it. शोभा जी आप फ्रेंड्स के साथ गए थे और आपने किसी भी दूसरी फ्रेंड का मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मजाक तो थोड़ा बहुत उड़ाया, बट एंगर, गुस्सा नहीं किया, गुस्सा नहीं दिखाया कि गुस्से नहीं हुई कुछ बात पे। ऐसा भी हो सकता है लुकिंग डाउन में एंगर हो, क्रोध जो होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है दैट मैं और आप मिले और हमने पीठ पीछे चंचल जी के बारे में बात की कि चंचल जी तो है ही ऐसी, वो तो ऐसे ही करती है यार, उसको मैंने 2 फोन किया उसने जवाब नहीं दिया, उस छोड़ो ना उसको। तो इस तरह का फ्रेंड्स में जो बातें हो रही होती है ना, दैट आल्सो इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज एंगर। नहीं, I don't think I did that. अच्छा, आपने उस लेवल का पचकान किया ही नहीं था, आपने उस लेवल का पचकान किया ही नहीं था। हाँ, उस लेवल का नहीं। Same ठीक है, Asiya so ji, I like accept your और रात को भी now I'm doing the pachkan for till morning Navkarsi, 7:30. वेरी ब्यूटीफुल। नवकारसी भी करने लगे हो तो 12 बजे के बाद पचकान चालू हो जाता है कि रात को 9 बजे, कितने बजे करते हो? Sometimes I'm doing at 10 and 1 or 2 days, one day I did at 12. ठीक है, तो आप ये देखो कि जब जब आप कर रहे हो ना रात को 12 से सुबह सूर्योदय तक, मतलब नवकारसी तक,
आपके ऊपर से ढेरों कर्म हट रहे हैं और आप हल्के हो रहे हो और आपकी आत्मा मोक्ष मार्ग में चल रही है और मोक्ष के पास मतलब मोक्ष के ज्यादा पास पहुंच रही है। शोभा जी, ये रसायन लाओ, ये विजुलाइज होना चाहिए मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, नहीं तो रसायन नहीं आएगा, नहीं तो निर्जरा के ज्यादा भेद आप यूज नहीं करोगे। एंथुजियाज्म लाओ, मोर देन एंथुजियाज्म, सम्यक दर्शन की स्पर्शना के ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, And but डिमांड morning करो also, भगवान ये। हाँ, morning also 8:30 to 9:30 I did 1 hour. पण जब जो पचकान जो लेते भी, हैं, चाहे माला कर रही हो, चाहे मॉर्निंग में करो, चाहे नाइट में करो ना, निर्जरा का ये कॉन्सेप्ट है, बोलो कि अंदर से बोलो, यार मेरे को तो ये करने को मिला, मेरे को तो मेरे ऊपर से ढेर सारे कर्म हट रहे हैं, मैं तो हल्की हो रही हूँ, मैं तो मोक्ष मार्ग में चल रही हूँ, मैं तो मोक्ष के पास। Ashima ji, your video is paused. You're muted. I think she can't hear. Ashima जी सुन भी नहीं सकते शायद। अलग से फोन करिए उनको। You can call her or WhatsApp message. फोन करके देखिए। आवाज नहीं आ रहा है किसी को। वेरी सॉरी, मेरा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, वेरी सॉरी अबाउट इट। रसायन, रसायन क्या होता है? द एंथुसियाज्म शोभा जी आपको लाना है। मैं यदि ये आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बहुत एंथुसियास्टिक हूँ कि ये सारे कर्म हटाएगा और मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के सारे कर्म हटा देगा और मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ओके, और मैं ये भी तो भगवान को बोलती, मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, जो सुने उनके भी मिथ्यात्व के कर्म हट जाए, उनके भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। एंथुसियाज्म, द एंथुसियाज्म से मेरे कर्म ज्यादा हटते हैं। द एंथुसियाज्म इज अ रसायन, इमोशनलाइजिंग उसको बोलते हैं। आई एम इमोशनलाइजिंग। ओके, so And जब I have माला, decided कि when I go in the car, I will tell my masis were in my car. So I said, मैं उनको बताऊंगी कि आप समाइक करते हो तो आप क्यों करते हो? I'll ask the question like how you ask, धर्म किसके लिए किया जाता है? Even they were doing for संसार का सुख, not for मोक्ष. everybody does it, nobody figures it out। और पता है क्या होता है, जो लोग आगम पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं ना, फिर भी नहीं समझ में आता। इट इज अ मैड रेस एंड द बेस्ट पार्ट इज 50 साल एक लेडी 2-3 दिन पहले मेरे को कॉल आया, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, Ashima ji, you're not audible properly.
अगेन हैंग हो गया. Yeah, now it's okay. Now you are proper. Okay, I have no clue. नहीं आ रहा है. नहीं, now we can hear you, but video गया. हाँ. Video. Okay. Ashima ji, you're muted. हाँ. Really sorry. बार बार ना फोन आ रहे हैं और मेरा इंटरनेट की प्रॉब्लम है. योर अंतराय करम उदय, माय अंतराय करम उदय, बोथ अंतराय करम का उदय है. तो हम लोग है ना क्या डिसाइड कर रहे थे. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. यदि मैं अभी ना म्यूट एक मिनट में मानो मैं लोग बंद भी हो जाए ना, प्लीज फोन कॉल. जब आप फोन करते हो तो मेरे इसके ही फोन मेरा बंद हो जाता है. मैं फोन पे मैं ऑपरेट कर रही हूँ. ओके, तो निर्जला का प्रोसीजर नहीं समझेंगे तो हमको ये व्रत पचना करने में मजा भी नहीं आएगा. कि आपको मजे लेने हैं तो आपको छोटा सा काम करना होगा. तो क्या काम करना होगा? आशिमा जी आर नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल. आवाज क्लियर नहीं है आपकी. नहीं सबके म्यूट नहीं है ना, इसीलिए सुनाई नहीं दे रहा है. सरस्वती जी को मैं बार बार म्यूट करती हूँ, बार बार उनका हो रहा है. शिट, मैं ना बहुत नहीं. सरस्वती जी और डीबी वो भी है ना, प्लीज अपने आप को म्यूट करिए बिकॉज आई एम समहाउ आई एम नॉट द होस्ट. प्लीज अपने आप को म्यूट करिए. ओके, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. आप लोगों को क्या करना है, जब जब निर्जला कर रहे हो ना, रसायन लाओ जिससे आपका एंथुसियाज्म बढ़ता है धर्म करने में. आर वी क्लियर ऑन दैट? Ashima ji, even the videos of the YouTube, your videos also, we are not getting the link. So my husband is asking me every day, "Aaj video dikhao," but I'm not getting it from you. Actually, क्या है? Netal has gone to Jaipur, so she can't do it. Okay. My husband has to do almost 5 बार किया तब जाके अपलोड हुआ because he didn't know how to do it. पूरा दिन लग गया उनको, तो कर दिया. Now he is also not well, so I don't know how to give him the pressure because he has office pressures and शाम को आके करते हैं. This is becoming too much. मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आज की क्लास भी पोस्टपोन कर दूं या नहीं करूं because somehow I told my husband, let me just do the class. Recording accumulate होगी, जब वापस आएगी तो still do it. Is this your अंतराय करम and my अंतराय करम? Not a problem. I'm telling you, it's an अंतराय करम, nothing else. आज मेरे हस्बैंड ने बोला, you want to postpone the class, and I said, no, let me just do. 1.5 घंटे की बात है, let me just do the class. So I understand, but we will put it up eventually. Give me a week's time. I really can't push my husband well. Okay. So Netal was also not there. I have no help, and I don't know how to do it. 5 घंटे लगे literally. Anyway, so what I was trying to tell you is, यदि आप विजुअलाइजिंग नहीं करोगे कि निर्जला का फायदा नहीं दिखेगा ना, तो आप है ना 6 महीने के बाद बोर हो जाओगे. और पता है मुझे लोग ऐसे करते हैं, 6 महीने बाद मुझसे लोग पूछते हैं, 6 महीने हो गए हमको समायके करते, कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया, कुछ फायदा दिखाई नहीं दिया. मतलब नाउ दे हैव लॉस्ट देयर एंथुसियाज्म टू डू समायक. क्यों? क्योंकि उनको 6 महीने से कुछ फर्क नहीं दिखाई दिया. तो मैं जब ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो मैं उनको पूछती हूँ कि भैया आपको समायक से क्या फायदा चाहिए था?
मतलब what were you expecting? the 6 महीने से आप रोज एक समाय कर रहे हो, तो क्या what was the output you were expecting? So the शोभा जी, my idea of telling you is आपको ये फायदा मिल रहा है। क्या फायदा मिल रहा है? कि आपके ऊपर से ढेरों कर्म हट रहे हैं, आप मोक्ष मार्ग में आगे जा रहे हो। ये भगवान ने कहा है, जो जो निर्जरा करता है, धर्म के फल में संदेह मत करो। ये प्रतिक्रमण का रूल है, धर्म के फल में कभी संदेह मत करो। समाय कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेट हो रहा है, निर्जरा ऑपरेट हो रही है। यदि आप सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि नहीं हो, तो क्या ऑपरेट हो रहा है? पुण्यानुबंधी पुण्य ऑपरेट हो रहा है, जिसकी वजह से कभी ना कभी आपको धर्म समझ में आएगा, आप धर्म के पास और पहुंचोगे। क्योंकि आप जो भी है, प्लीज म्यूट करिए। आई मेंट होस्ट नहीं हूं, आई कांट म्यूट यू। माय हैंड्स आर, आई रियली डोंट नो हाउ आई एम नॉट द होस्ट समहाउ, बट प्लीज आप अपने आप को म्यूट करिए। प्लीज, देयर इज अ म्यूट बटन, व्हाई आर यू म्यूटिंग योरसेल्फ? देयर इज अ डिस्टर्बेंस, प्लीज म्यूट करिए आप। आई कैन सी योर फोटो, आपका वीडियो है, म्यूट भी करिए आप अपने आप को। लिसन, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ, देयर इज अ म्यूट। I can see you, but you are unmuted. Please mute करिए। It's DB2. There are only people who, yeah, please आप mute कर लिए। It's creating a disturbance। Yeah, please mute का एक बटन दबाओ। आंटी, you are the host दिखा रहा है, तो आप नहीं म्यूट कर पा रहे? Am I your host? Yeah. No, I'm not. Okay, I'm the host now. Yeah, thank you. Okay, they have done it. Please unmute मत करिए unless you don't know how to unmute yourself. Ashima ji, but I am finding a lot of difference. I think I'm really enjoying it. So थोड़ा मेरे में फर्क तो है, थोड़ा difference तो है। नहीं, पर ये जो विंडो जो खुला हुआ है ना शोभा जी, ये बहुत थोड़ी देर के लिए है। इतनी पुण्य प्रकृति से कि आपको मजा भी आ रहा है, आपको कोई धर्म को इंटरेस्टिंग बना के बोलने वाला भी मिल रहा है, और आप भी, तबीयत आपकी ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेवल की पुण्यवाणी जो है ना, ये बहुत स्मॉल विंडो है। इस लेवल की पुण्यवाणी बहुत कम लोगों में होती है। आपका विंडो कभी ना, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये विंडो बंद हो जाएगा। इस विंडो को खुला रखने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि मतलब कुछ ना कुछ अंतराय कर्म भी उदय में आएगा, उसको भी क्षम करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। होता है, मेरे को कई लोग ने धर्म बहुत अच्छा किया, फिर क्या हुआ यार, घर में कोई बीमार पड़ गया, धर्म बंद हो गया, फिर 10 साल हो गए, अब याद आ रहा है कि यार वो 10 साल पहले ना हमने 3 महीने कितना लॉकडाउन के अंदर, कोविड हुआ था, लॉकडाउन में कितनी अच्छी क्लास किया था, कितना मजा आया। फिर क्या हुआ पता नहीं यार, लाइफ बिजी हो गई एंड 10 साल हो गए, और 10 साल के बाद कर रहा है। दैट पुण्यवाणी की विंडो 1 महीना रहती है, कई लोग की 1 साल रहती है। आई ऑल्सो सीन कई लोग की 5 साल रही और फिर बंद हो गई। प्लीज, द ओनली वे टू इंश्योर कि आपकी ये विंडो भी खुली रहे ना, इज कि आप धर्म करते रहो और धर्म में चारित्र करो। इसके लिए मैं 2 चीजें आप लोगों को, देखो, आई विल नेवर फोर्स यू फॉर चारित्र। आई एम अ वेरी लीनियंट पर्सन। मैं आपको कभी कंटेस्ट करने को नहीं बोलती हूँ, मैं आपको कभी एग्जाम देने को नहीं बोलती हूँ, मैं कुछ नहीं मारती हूँ, पर आपके लिए बोलती हूँ 2 चीजें कर लो। श्रावक के 12 व्रत ग्रहण कर लो और एक समय रोज चालू रखो। वो इतनी निर्जरा जरूर करवाएगा आपकी कि आपका ये विंडो जो है ना धर्म का, वो खुला रहेगा और आप धर्म करते रहोगे। बट आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा आगे बढ़ोगे। जैसे मेरे साथ पहले जब मैंने धर्म चालू किया था ना, धर्म करती थी, 2-3 महीना धर्म किया, फिर प्रॉब्लम आ गई, फिर 2 महीना धर्म जीरो, फिर इतनी मेहनत लगती थी वापस धर्म करने में, फिर धर्म 3-4 महीने, फिर जीरो। एक बार तो 6 महीना हो गया और मैंने धर्म ही नहीं किया, सामायिक जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। एंड आई वुड वरी इन दिस 6 मंथ्स जब मैं धर्म नहीं कर रही हूँ कि वापस कैसे धर्म लाऊं। मतलब आई वुड हैव दी अप्स एंड डाउन। इट टुक मी ऑलमोस्ट 3-4 years, 5 years टू रीच अ स्टेट जब मैं जीरो नहीं हो जाऊं, मतलब धर्म में मैं जीरो, मतलब नेगेटिव लेवल पे नहीं चले जाऊं।
दिखाई देता है कि अंतराय कर्म का भी उदय हो गया, असाता वेदनीय कर्म भी उदय में हो गया, और ये कर्म भी उदय में हो गया, मतलब दिख रहा है कि इतने पाप का कर्म इतना ज्यादा उदय में आ गया कि धर्म हो नहीं रहा है ना, मैं क्या करती हूँ, अपना धर्म बढ़ा देती हूँ। मतलब हमेशा कर्म उदय से ना धर्म ज्यादा बड़ा रखना चाहिए। यदि मेरे कर्म उदय बढ़ते हैं, जैसे असाता वेदनीय बढ़ जाता है, घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप धर्म कर ही नहीं सकते, मतलब अंतराय कर्म उदय हुआ तो मेरा क्या बढ़ाती चली जाती हूँ। इज इट क्लियर? यदि मैं नहीं बढ़ाऊंगी ना धर्म को, तो कर्म जो है ना वो मेरे धर्म को शट डाउन करके रख देगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा। सो जस्ट टू सर्व, समटाइम्स इट इज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि यार मेरा धर्म जीरो हो जाएगा यदि मैंने धर्म को नहीं बढ़ाया तो, क्योंकि कर्म उदय बहुत ज्यादा है। कर्म क्या मुझे बोलता है, छोड़ना, मत कर समाई, छोड़ना यार, राग द्वेष कर ले, उससे क्रोध कर ले, उससे राग द्वेष कर ले, सब कुछ बोलेगा। आई हैव टू काउंटर ईच टाइम, एवरी टाइम। कर्म उदय से धर्म हमेशा बड़ा होना चाहिए। निर्जरा करते रहो, 2 चीजें कभी मत छोड़ो, श्रावक के 12 व्रत मत छोड़ो और एक समायिक करते रहो, एंड यू विल सस्टेन जैनिज्म। सस्टेन, आगे बढ़ना है तो चंचल जी की तरह दूसरी समायिक पे जाओ, तीसरी समायिक पे जाओ, व्रत सचकांड पे भी जाओ, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि ये निर्जरा के भेद कोई आसान काम नहीं है, मन नहीं करता है करने का। किसका मन करेगा 2-2 घंटे इतनी गर्मी में बिना पंखे के बैठते रहो और बैठे करो। पर जब पता है ना कि ये समय करने से मेरे ऊपर ढेरों कर्म हटते हैं, मैं मोक्ष मार्ग में आगे जा रही हूँ, मुझे मोक्ष मिल सकता है, मैं संसार में काल में बार बार जन्म मरण की मेरी ये क्या बोलते हैं, ये जो अनादिकाल का जो मेरा चला आ रहा है, पैदा हो रही हूँ मर रही हूँ, पैदा हो रही हूँ मर रही हूँ, ये रुक सकता है और मैं सिद्ध भगवान बनती हूँ। ये एंथुजियाज्म आएगा ना तो आपके 8 कर्म हाँ, आई होप। तो आज मैं एक दूसरा टॉपिक चालू कर रही हूँ, रिवर्स कैमरा। आज मैं भिक्षाचर्या नाम का 3rd में भार्य तप कर रही हूँ। ओके, भिक्षाचर्या क्या होता है? जो साधु नॉर्मल साधु को कहा जाता है, इतने रूल्स हैं। ओके, महावीर स्वामी भगवान बार बार आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि गोचरी ऐसे लेना, ऐसे लेना, ऐसे लेना। भगवान महावीर स्वामी भगवान ने बहुत सारे रूल्स बता दिए हैं गवेषणा लेने के, ये रूल्स बता दिए। ये नॉर्मल गोचरी के रूल्स साधुओं को फॉलो करना पड़ता है। बट कई बार कई साधु क्या सोचते हैं, नहीं, लेट मी मेक माई लाइफ मोर डिफिकल्ट इन टेकिंग गोचरी। वो क्या करते हैं, गोचरी लेने से पहले अपनी लाइफ और डिफिकल्ट कर देते हैं। कैसे डिफिकल्ट करते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ऋषभ देव भगवान जो थे ना, वो जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेके साधु बनते हैं, तो उनको कहते हैं 1 साल तक गोचरी नहीं मिली, 1 साल तक उनको कहीं खाना नहीं मिला। और 1 साल के बाद एक राजकुमार के मन में आया कि मेरे पास अभी गन्ने का जूस, ये जो साधु आया है इसको बहला दूं। और वो ऋषभ देव भगवान को गन्ने के जूस से पारना कराते हैं। ऐसा भगवान का दीक्षा लेने के बाद 1 साल तक उनको खाने को नहीं मिला। ये भिक्षाचर्या नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ गोचरी। क्योंकि नोबडी, ऋषभ देव भगवान दीक्षा लेने के बाद जब तक उनको तीर्थंकर नहीं बने, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, उन्होंने लोगों को सिखाया ही नहीं कि यार जब साधु आता है ना, उनको खाना कैसे दिया जाता है, कैसे मिलता है, किसी को नहीं पता था। तो सब लोग क्या, जब ऋषभ देव भगवान आते थे तो लोग क्या करते थे, कोई सोना चांदी लेके आता था, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी थे, राजा थे, और दीक्षा ले लेते थे। कोई अपनी बेटी लेके आता था और बोलता था प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो।
तो ऋषभदेव भगवान क्या बोलते थे, यार मैं दीक्षा ले चुका हूँ, मुझे आई कैन नॉट मैरी एज समबडी, मुझे लड़कियां नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना, सब कोई राजा बोलता है प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो, कोई सोना लेके आता है, कोई चांदी लेके आता है, तो कोई कपड़े लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो रूल क्या कहता है कि गोचरी में ये सब चीज नहीं ली जाती। क्या चीज ली जाती है? खाने की चीजें ली जाती है, कपड़े लिए जा सकते हैं, ये सब चीजें ली जा सकती है। तो ऋषभदेव भगवान को 1 साल तक किसी ने खाना ऑफर ही नहीं किया, और 1 साल के बाद गन्ने का जूस ऑफर किया। तो ये नॉर्मल गोचरी के रूल हो गई। इसमें भिक्षा, ये जो तीसरा भेद है भार्य तब का, वो ऑफिक नहीं हुआ, ये नॉर्मल रूल थे। और डिफिकल्ट, यू आर नॉट ऑडिबल आशिमा नॉट जी, ऑडिबल। बहुत देर से, इनफैक्ट लास्ट 2-3 सेंटेंस से नहीं सुने हमने। आई रियली डोंट नो क्यों हो रहा है, मेरा इंटरनेट इज अ बिग प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट सी, अभी भी ऑडिबल नहीं है? हाउ वी कैन हियर? ओके, तो ऋषभदेव भगवान ने जो नॉर्मल गोचरी ली 1 साल के बाद, वो अभिग्रह नाम का तप नहीं था, वो नॉर्मल रूल्स को फॉलो कर रहे थे गोचरी के। ओके, दैट इज नॉट भिक्षाचर्या। भिक्षाचर्या में एक साधु अपनी लाइफ और डिफिकल्ट कर लेता है, डिफिकल्ट अभिग्रह करके। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने चंदन बाला की से जब गोचरी ली, तो उन्होंने अपनी लाइफ इतनी डिफिकल्ट कर दी थी कि कैसे डिफिकल्ट की थी, उन्होंने पहले अभिग्रह लिया था कि मैं ऐसे आदमी से गोचरी लूंगा जो पहले राजा था और अभी स्लेव है, राइट। और वो आदमी न सुबह लेगा न शाम को लेगा, उसके बेड़ियां भी होगी, उसकी बुरी हालत होगी, वो न घर के अंदर होगा न घर के बाहर होगा, ऐसे डिफिकल्ट अभिग्रह कर लिया था। इसको इस विशेष DB, then you are please, oh God, DB for, okay, why this DB for E for I can photo, you have learned to mute yourself। देखो आपने फिर से अनम्यूट कर दिया अपने आप को। Why are you pressing any button? आशिमा जी, again the same problem. Audio problem. See, yeah, thank you. Okay, she has unmuted herself. Okay, she's unmuted. Please आप mute रहिएगा, okay? Learn this, how to mute yourself. अभी आ रहा है आवाज? अभी आवाज आ रहा है ना सबको? Just do it with the sign. Do not unmute. आपने फिर से unmute कर लिया. Please DB4. आप ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हुए हो, I can see you, आपकी कान में हेडफोन्स है, प्लीज म्यूट करिए फिर से। आप प्लीज कोई बटन मत दबाना, अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज अनम्यूट मत करना। आप म्यूट हो चुकी हो, प्लीज कोई बटन मत दबाइएगा स्क्रीन पे, प्लीज कोई स्क्रीन पे बटन मत दबाना प्लीज। She's going to press it. I have no clue what I'm talking. There's so much disturbances. Yeah. So, भिक्षाचर्या में एक साधु अपनी लाइफ में इतने सारे एक्स्ट्रा अभी इफ्स एंड बट्स लगा देता है पचकान लेके कि वो आदमी भिक्षा ले मिलना उसको और डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई साधु क्या करता है कि मैं टेढ़े मेढ़े, जैसे गाय मतलब अभिग्रह का मतलब आप समझ गए हो, लाइफ और डिफिकल्ट किया, इससे उसको गोचरी मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट क्वालिफाइज भिक्षाचर्या। इसके अंदर कोई भी तरीके का पचकान आ सकता है, कोई कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है। नॉर्मल साधु के लिए ये जरूरी नहीं तपस्या कर, फिर भी कई साधु करते हैं। क्यों करते हैं? वो
जैसे अर्जुन माली था, अर्जुन माली के अंदर जब वो साधु था तो उसने 1112 लोगों का खून कर चुका था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जब वो दीक्षा ले लेता है ना अर्जुन माली और साधु बन जाता है, तो जब वो गोचरी के लिए जाता है ना तो सब लोग उसको गालियां देते हैं, सब लोग उसको जूते मारते हैं, डंडे मारते हैं, खाना तो देने की दूर, और क्या बोलते हैं, तूने तो मेरे बच्चे को मार डाला, तूने तो मेरी बीवी को, पति को मार डाला, माँ बाप को मार डाला, तो कोई उसको खाना नहीं देता है। इन दैट केस यदि वो अर्जुन माली घर में बैठे रहते, मतलब उपाश्रय में बैठे रहते, कोई और आदमी कोई और साधु जाके उनके लिए गोचरी लाता और उनको गोचरी मिल जाती, तो भी वो गलत नहीं होता। बट उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं खुद ही जाऊंगा, तभी खाऊंगा, मेरा लाया हुआ खाना ही खाऊंगा। ये उनका अभिग्रह व्रत था। ऐसा करके वो गोचरी जब लेने जाते तो उनको खाना देता। इतने सबके घरों के लोगों को मार चुका था वो, 1100-1200 लोगों का खून हो चुका था उनके हाथों। तो कहते हैं उनको कोई खाना ही नहीं देता था, डंडे और मार देता था, गालियां और दे देता था। 6 महीने में ही वो मर जाते हैं। हाउ इज इट दैट अच्छा भला आदमी 6 महीने में मर जाए? जिस आदमी को खाना ही नहीं मिलेगा तो मरेगा। पर उसने ऐसा व्रत क्यों लिया कि मैं अपने ही गोचरी करने जाऊंगा, जो मुझे मिलेगा मैं खाऊंगा? क्योंकि ये उनका विशेष अभिग्रह था कि मेरा लाया हुआ खाना ही मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये अभिग्रह को क्वालिफाई कर जाता है व्हेन यू मेक लाइफ इवन मोर डिफिकल्ट, उससे ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट करते हो अपनी गोचरी में। उसको नहीं मिलती, उनके पात्रे खाली। आपकी आवाज सही में क्लियर नहीं है, बार बार मतलब आपका मतलब वो क्लियर नहीं आ रही, इंटरप्ट हो रही है आवाज। ओके, बार बार यही डिफिकल्टी आ रही है, कितनी देर से हो रही है? आंटी शी इज अगेन अनम्यूटेड, दैट्स व्हाई। हाँ, ओह, उनका माइक फिर से अनम्यूट हुआ है। and I don't know how to, I can't even see her name so that I can tell her by name that she I think she does not know that she is muted now. I have muted her, I am the host and I can mute her, but I think she आप है ना कोई भी अपनी स्क्रीन पे प्लीज, आप है ना DB4 ये जो 2 है ना, आप है ना अपने स्क्रीन को प्लीज मत टच करो, जो चल रहा है चल रहा है, वीडियो इज ऑन, आपको ऑडियो ऑन करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा सुनाई दे रहा है, ठीक है? प्लीज बिल्कुल टच मत करना स्क्रीन, बिकॉज ओनली यू आर एबल टू डू दैट। बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब आज आई कांट इवन कॉन्सेंट्रेट ऑन माय क्लासेस। ओके, ढंडक मुनि की मैं स्टोरीज बता रही थी कि वो गोचरी उनको मिल सकती थी, वो आराम से उनको खाना मिल सकता था यदि दूसरे लोग आते हैं। पर उन्होंने, जब उनको पता लगा कि पिछले भव के अंदर मैंने लोगों को खाने में अंतराय दी थी और ये मेरे अंतराय कर्म की वजह से मुझे खाना नहीं मिल रहा है, वो इतने फेड अप हो जाते हैं, तो वो ये अलग एक्स्ट्रा व्रत लेते हैं कि मेरे निमित्त से मुझे खाना मिलेगा तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। और उनको कितने टाइम तक व्रत खाना नहीं मिलता है और वो संभाव से सहन करते हैं। ऐसे करते करते जब उनको कृष्ण वासुदेव खाना की वजह भगवान को लगता है मेरे अंतराय कर्म खत्म हो गए हैं, तो अरिष्टेनी भगवान क्या बोलते हैं उनको, नहीं ये तुम्हारे निमित्त से नहीं मिला है, ये तो श्री कृष्ण वासुदेव की पुण्यवाणी की वजह से किसी ने तुमको दे दिया है खाना। उनको बड़ा दुख होता है, मेरे अंतराय कर्म अभी भी नहीं खत्म हुए, अभी मैं खाना परट के आता हूँ इसका। और वो ये जब परटते परटते उनको केवल ज्ञान होता है, इसका मतलब वो अभी भी भिक्षाचर्य नाम का ये तीसरा व्रत पाल रही थी। तो आपको सबको समझ में आ गया, ये व्रत में नॉर्मल गोचरी को मत समझना है। नॉर्मल गोचरी के जो रूल्स होते हैं ना, उसमें ये तीसरा व्रत, ये तीसरा वाला बारे से आप ऑपरेट नहीं होता है। When you make your life more difficult by putting more ifs and buts in गोचरी, कि ऐसा ऐसा होगा तभी मैं गोचरी लूंगी, जैसे
नथनी पहना हुआ कोई लेडी ही मुझे गोचरी देगी तो ही मैं मिस करूंगी, तो ये तब भिक्षाचर्य नाम का व्रत ऑपरेट होता है। ये ज्यादातर साधु ही करता है, बट इन रेयर सिचुएशन श्रावक भी करता है। श्रावक भी कई मामलों में अभिग्रह करता है कि मान लीजिए मैंने एकाशना किया या ये व्रत लिया, मैं कब पारूंगी? मैं तब पारूंगी जब ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे घर में, तब जाके मैं पारूंगी। ऐसे श्रावक भी अभिग्रह लेता है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, हम लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। मान लीजिए मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं क्या सोचती हूँ, मैंने आज व्रत किया है, मेरा बच्चा ये ठीक हो गया ना, तब मैं अभिग्रह पारूंगी। यदि मैं ऐसा व्रत लेती हूँ ना, ये अभिग्रह नहीं हुआ, ये तो निदान। समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अभिग्रह एंड निदान। ये निदान हुआ, ये पुण्य की डिमांड हुई, ये अभिग्रह नहीं हुआ। अभिग्रह ना बहुत सिंपल चीजों पे किया जाता है, जैसे महावीर स्वामी भगवान ने किया कि मैं ऐसे आदमी से लूंगा जो अमीर भी थी लेकिन अभी स्लेव है और वो घर के ना अंदर है बाहर है। ये वियर्ड थे। भगवान ने कुछ डिमांड नहीं की। आपको समझ आना चाहिए कि बड़ी बड़ी डिमांड आप नहीं कर रहे हो। इज इट क्लियर कि अभिग्रह में किन चीज कैसे किया जाता है ना, इसमें किसी चीज की डिमांड नहीं होती है। यदि आप डिमांड कर रहे हो ना, ये अभिग्रह नहीं हुआ। श्रावक यदि करता है तो उसको सिंपल चीजें करने का चाहिए। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली ना मेरे बच्चे का मैं इंटरनेट यूज कर रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि सिम को कैसे करना है। सो आई एम वेरी सॉरी कि बार बार कट रहा है। Now you're properly audible, Ashima ji. Is the voice good or still bad? Voice clear है? Voice is clear? आपका वीडियो पॉज हो रहा है एंड आवाज भी बीच बीच हमेशा मतलब कंटिन्यूअस ब्रेक हो There रही is है। some internet problem. Yeah, that's the main thing. कि यदि इंटरनेट प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी तो विल जस्ट स्टॉप इट। यदि ज्यादा रहती है तो आई जस्ट होप ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने सिम चेंज किया। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू अबाउट इट। ओके, यदि वॉइस खराब होती है तो विल सी व्हाट एल्स वी कैन डू। तो भिक्षाचर्या साधु की नॉर्मल गोचरी को मत समझना। भिक्षाचर्या और साधु अपनी गोचरी डिफिकल्ट कर लेता है, एक्स्ट्रा इफ्स और बट्स लगा लेता है, तब उसको भिक्षाचर्य नाम का तीसरा भार्य तप माना जाता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने किया, जैसे अर्जुन माली ने किया। नॉर्मल भिक्षाचर्य, नॉर्मल जो गोचरी लेने जाता है उसको भिक्षाचर्य नहीं बोला जाता। साधु के मन में उत्कृष्ट रसायन आता है कि मुझे और निर्जरा करनी है, लेट मी मेक माई लाइफ मोर डिफिकल्ट। ओके, तब जाके वो भिक्षाचर्य नाम का तीसरा भार्य व्रत लेके अपनी गोचरी को और भी डिफिकल्ट कर देता है, उसको भिक्षाचर्य व्रत बोला जाता है। आर वी क्लियर देयर? हाँ, ये साधु ही करता है। तो सवाल खड़ा होता है, क्या श्रावक भी कर सकता है? यस, श्रावक भी अभिग्रह करता है। यदि श्रावक अभिग्रह में कांड करता है तो वह अभिग्रह नहीं है। जैसे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी तबीयत, मेरे को ये फायदा हो जाए या मेरे साथ ये हो जाए, कुछ फायदा है तो याद रखना ये अभिग्रह नहीं है। अभिग्रह बहुत वियर्ड चीज पे होता है, राइट? जैसे आज लेडी मेरे घर आएगी और मेरे को पार ना करने को बोलेगी, तब मैं वियर्ड
पारने होते हैं, वियर अभिग्रह होते हैं। तो ये जान करके आप गलती से निदान मत कर लेना और उसको अभिग्रह मत समझना, ठीक है। तो अब ये भिक्षाचर्य questions please, I am clear with me. गोचरी दया करते हैं, वो भी भिक्षाचर्या हुई। आप यदि दया कर रही होती, दया जो पौषध करता है ना, पौषध जो होता है 24 घंटे का होता है, तो एक जो असली पौषध होता है वो 4 प्रहर का होता है, मतलब सुबह 6 बजे से नेक्स्ट डे 6 बजे तक चलता है। इसमें पानी और खाना कुछ नहीं खाया जाता है, बट क्योंकि नहीं खाने पीने वाला पौषध मैं करूं। आगम में को बोला जाता है दया, आजकल से रेफर किया जाता है गोचरी तो दया। यदि आप करो जिसमें आप गोचरी करने की क्या वो गोचरी दया बोलते हैं। हाँ तो ना दया जो बोला जाता है ना, ये आगम में वर्ड नहीं है। पीने वाले पौषध को दया बोला जाता है। आगम में एक पौषध बहुत तरीके की होती है। एक पौषध जिसमें न खाना खाया जाता है न पानी पिया जाता है, इस पौषध को ही असली पौषध बोलते हैं। बट एक खाने पीने वाली पौषध होती है, राइट, जिसमें खाना गोचरी खाना गोचरी लेने जाता है, खाना लेके आता है, ऐसा भी पौषध होता है। और एक में ऐसा भी होता है कि वो पहले से घर का बना हुआ खाना कोई उनके बच्चे या उनके मम्मी पापा आश्रय में दे जाते हैं और वो अपना खाना खाता है। इसको बोलते हैं खाने पीने वाला पौषध, ओके, जिसको आज की डेट में नॉर्मल प्रचलित भाषा में दया बोलते हैं। इज इट क्लियर? वो पौषध का ही, खाने पीने वाले पौषध को हम लोग दया बोलते हैं। तो ये अक्षर चेंज होते हैं, पर इसको खाने पीने वाला पौषध, आगम में वर्ड को दया बोला जाता है आज के प्रचलित में। तो ऐसे चीजों में भी वो भिक्षाचर्या कर सकता है। पर चंचल जी याद रखना, यदि भिक्षाचर्या भी कर रहा है, यदि वो पौषध के अंदर ना, तो उसकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। इट बिकम्स टू डिफिकल्ट। ऐसे में वो नॉर्मल गोचरी ले लेना, वही बहुत बड़ी बात है। घर से खाना आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। दया, दैट इज टोटली एक्सेप्टेड, ओके। तो आई हैव फिनिश्ड भिक्षाचर्य वाला करते। चंचल जी आपने किया हुआ है ये पौषध दया की हुई है? हाँ, वो 8 दिन के लिए की थी। गांव में थे तो जगह जगह घर घर से लेके आते थे वो गोचरी। हाँ, तो वो है ना दया मानी होती है। हाँ, दया व्रत है। हाँ, पर वो साधु जैसे ही रहने का, प्रतिलेखना करने का, कपड़े भी एक ही, मौन और सामायिक ही रहती थी ऐसे। हाँ, डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी। उसमें उसको चंचल जी उसको ना उसको किसी भी तरह से भिक्षाचर्या नहीं बोला जाता है, आप समझो। वो नॉर्मल दया है। भिक्षाचर्या के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, एंड बट्स आ जाते हैं। वो थोड़ी ना आप करते हो। भिक्षाचर्या में बहुत डिफिकल्ट कर देते हो आप। उसमें भी रूल्स और रेगुलेशन सब होते हैं। लाके महाराज साहब को दिखाना होता है खाना, महाराज साहब को पूछ के जाना होता है कि आज हम किसके यहाँ गोचरी लेने जाएं, और टाइम भी उनका वो होता है, और कितनी गोचरी इतनी इतनी सी सब घरों से लेते हैं ऐसे। पर गांव में पॉसिबल होता है, शहरों में तो पॉसिबल नहीं है। डायगनल गोमूत्र के आकार से मैं भिक्षा लूंगा, तो गाय की मूत्र ऐसे 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 जाती है।
मतलब एक बार जिस रोड पे जा रहा हूँ तो एक बार मैं लेफ्ट घर से गोचरी लूंगा और अगली बार मैं राइट घर से गोचरी लूंगा, फिर मैं लेफ्ट घर से लूंगा, ऐसे वियर्ड वियर्ड रूल। आप बोलोगे ये कोई रूल है? हाँ भैया, ये वियर्ड वियर्ड रूल है, ठीक है। जब कोई ऐसे करता है ना तब जाके वो होता है। फिर ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं कि ये भी घर की और घर की मालकिन बाहर घर दरवाजे पे खड़ी होगी ना, तभी मैं उसके घर पे और मुझे इनवाइट करेगी कि आइए हमारा सा गोचरी करने आई हो, तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। सो डिफिकल्ट। फिर तो आपको गोचरी मिलने से रही, क्या पता है आपको पूरे टाइम में गोचरी में 2 घंटे घूम रहे हो और आपको एक घर भी नहीं मिले, ऐसा भी हो जाता है। उसको भिक्षाचर्या बोलते हैं। नॉर्मल जब चंचल जी आप जाते हो उसको भिक्षाचर्या नहीं बोलते हैं, वो नॉर्मल भिक्षा के रूप हैं। भिक्षाचर्या में यू साधु मेक्स वियर्ड वियर्ड सिनेरियोज कि ऐसा होगा तभी मैं लूंगा, वो भिक्षाचर्या के भिक्षाचर्या नाम का तीसरा तप है। चंचल जी ये समझ में आया? तो आपने दया करके आप उपाश्रय में बैठे हो, अपनी गुरनी को दिखा रहे हो, ये तो नॉर्मल गोचरी का रूल है। आप टाइमिंग देख रहे हो, आप यत्ना पाल रहे हो कि जब पैदल जा रहे हो तो कोई जीव ना मर जाए, ये तो नॉर्मल गोचरी के रूल है। आप थोड़ा थोड़ा खाना ले रहे हो, भैया ये तो नॉर्मल गोचरी के रूल है, ये भिक्षाचर्या में नहीं आते हैं। भिक्षाचर्या वियर्ड वियर्ड चीजों से होता है कि आज मैं जिस घर में जाऊंगा उस घर में मेरे को कोई 3 वंदना करेगा, 3 बार आइए पधारिए नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं दूंगा। अरे ये डिफिकल्ट भिक्षाचर्या कर दिया। इज इट क्लियर कि मैं उसी घर से भिक्षा लूंगा जिसके घर में व्हाइट पेंट होगा। अब किसी के यहाँ पिंक पेंट है, किसी के यहाँ ब्लू पेंट है, तो नहीं जाऊंगा। ऐसी भी भिक्षा होती है। आप देखिए दिगंबर जो साधु होते हैं ना, वो ऐसी एक्स्ट्रा भिक्षाचर्या व्रत पाल के जाते हैं। बट नॉर्मल सवेर जो श्वेतांबर परंपरा में मंदिरवासी स्थानकवासी होती है, उनके ज्यादा इस लेवल के अभिग्रह ज्यादा नहीं होते हैं, उनके थोड़े कम होते हैं, और पता होते भी हैं तो हमको पता नहीं होता है। पर दिगंबर वालों के तो हर बार वो ज्यादातर वो इसी तरह से लेके निकलते हैं। बाद में पता लगता है कि यार ऐसा उन लोगों ने व्रत किया था। चंचल जी समझ में आ गया? हाँ, इट इज डिफरेंट, लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने बोला कि ऋषभदेव भगवान जब उनका पारना हुआ गन्ने के जूस से उनका, वो उनका भिक्षाचर्य नाम का ये भिक्षाचर्य नाम का तीसरा भार्य तप नहीं था, वो नॉर्मल गोचरी थी। पर महावीर स्वामी भगवान का जब चंदन बाला से पारना था, वो भिक्षाचर्य नाम का व्रत था। आई होप वी आर क्लियर दिस। हाँ, तो आज हम भिक्षाचर्य पे ही रखें कि व्रत त्याग को पे भी ले ले? आज आंटी एक पे आपने ही भिक्षाचर्या में लास्ट में लिखा है साधु हैव शॉर्ट लाइफ। नहीं, वो है ना, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने ना किसी को पढ़ा रही थी ना, तो उसने ना अपने नोट्स भी लिख लिए थे, तो गलती से ना मैं इसको काटना भूल गई। ये बताने के लिए कि भिक्षाचर्य का ना मैं एटीट्यूड एक लेडी को समझा रही थी, मतलब आई वाज टीचिंग अ स्टूडेंट। तो ये प्लीज आप काट दीजिए, बिकॉज ये चीज लिखनी नहीं चाहिए थी। ये ना लेडी ने ना अपने जिसको मैंने, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, तो आई आस्क्ड हर टू मेक दिस फेयर, तो उसने अपने नोट्स लिख दिए एंड आई फॉरगॉट टू क्रॉस चेक दिस। क्या होता है भिक्षाचर्या में ना, साधु का एटीट्यूड क्या होता है, पिन पॉइंट एजेंडा होता है, मुझे मोक्ष जाना है। तो उसको पड़ी नहीं होती है कि मेरा बॉडी ठीक रहेगा नहीं ठीक रहेगा। जैसे अर्जुन माली को चिंता नहीं थी कि यार यदि उसको टेंशन होती है ना कि मैं कुछ खाता रहूं तो मैं जिंदा रहूंगा। जो साधु को ना इतनी रसायन आ जाता है मोक्ष का, इतना ज्यादा रसायन आ जाता है कि बस मैं निर्जरा करूं इतने रसायन की वजह से ना वो भिक्षाचर्य नाम का डिफिकल्ट व्रत कर लेते हैं, जिनसे उनका इतना ज्यादा बाजा बच जाता है कि कई बार वो बहुत जल्दी भी मर जाते हैं। वो अपनी बॉडी का ज्यादा बाजा बजा देते हैं, पर उनको दुख नहीं होता है अपना बॉडी का बाजा बजाने में। बट साधु ऐसा नहीं, श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावक ज्यादा एंथुजियाज्म में आके ज्यादा डिफिकल्ट व्रत ग्रहण कर लेता है और उसका बॉडी का बाजा बच जाता है ना, तो लोग, उनके घर वाले क्या बोलेंगे
गालियां किसको देंगे? जैन धर्म की उसको गालियां देंगे, क्या बोलेंगे? पता है इसने इतनी सारे व्रत कर लिए ना, इसीलिए इसका बॉडी का बाजा बच गया। तो ये समझ के आपको क्या करना चाहिए? स्लो में जाना चाहिए, श्रावक को स्लो जाना चाहिए, बट साधु स्लो मोशन में नहीं जाता। एक आदमी है ना 5वें गियर में भी गाड़ी चला सकता है और पहले गियर में भी गाड़ी चला सकता है। हम श्रावक क्या करते हैं? पहले गियर में गाड़ी चलाते हैं, क्या बोलते हैं? मोक्ष के रास्ते पे चल रहे हैं पर धीरे चल रहे हैं, समझ गए हो? पर साधु जो होता है ना, वो 5th गियर में गाड़ी चलाता है, 6th गियर में मोक्ष में जाने की कोशिश करता है। तो वो भिक्षाचर्य नाम से ना इतनी लाइफ डिफिकल्ट कर देता है कि कभी कभी वो 6 महीने में मर जाता है, 1 साल में ही मर जाता है। क्यों मर रहा है? क्यों अर्जुन माली 6 महीने में मर गए? सोच के देखो, क्या जरूरत थी इस तरह का डिफिकल्ट भिक्षाचर्य नाम का व्रत करना था जिससे आप 6 महीने में ही मर गए? यदि वो ये व्रत नहीं करते तो शायद 6 महीने से ज्यादा जी जाते कि नहीं जी जाते? पर क्यों व्रत लिया? क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज था, मुझे मोक्ष जाना है, मेरे को निर्जरा करके ज्यादा आगे बढ़ना है। इसीलिए उन्होंने इतना डिफिकल्ट भिक्षाचर्य नाम का व्रत लिया, उसको पाला और 6 महीने में ही मर गए। पर मरते मरते क्या हुआ? इतनी निर्जरा करते करते उनको केवल ज्ञान की कल्प हो गया। अभी क्लियर दे? तो ये जो सेंटेंस है ना, साधु है शॉर्ट लाइफ, ये मैं किसी आई वाज टीचिंग समबडी, तो उसने ये भी लिख दिया कि साधु को पड़ी नहीं होती है कि मैं मर भी जाऊं जल्दी, तो इसलिए उनको पड़ी नहीं होती है, इसलिए वो इस तरह का व्रत नहीं लेते हैं। आई होप दैट इज क्लियर विद यू। ओके, एक चीज मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए निर्जरा का। शोभा जी, निर्जरा जो की जो 12 भेद है ना, इससे आपको समझना पड़ेगा कि ढेर सारे कर्म ऊपर से हटते हैं। तो मान लीजिए मैं अपना एक सिचुएशन बताती हूँ कि 5 साल पहले मैंने पर्यूषण चालू होने वाले थे ना, तो मुझे पता था कि पर्यूषण में ना मुझे ढेर सारी तपस्याएं करनी है, व्रत प्रतिष्ठान करनी है। बट मेरे से ना उस जो 8 दिन है ना, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एकाशना करूं। जनरली मैं 7 दिन एकाशना करती हूँ, 8वें दिन सोचती हूँ। हाँ, नहीं आ रही है वॉल्यूम? Didn't hear in the middle. It went off in the middle for 30 seconds. It went off. Again, you have started. Again, it was off. Okay, In the I'll middle. So try I it. didn't understand. Okay, I'll just start again. कि 4-5 साल पहले जो पर्यूषण के दिन आ गए थे और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एकाशना भी करूं। जनरली मैं ना 7 दिन एकाशना करती हूँ और आखिरी दिन सोचती हूँ कि एकाशना करूँ कि फुल डे व्रत करूँ, डिपेंडिंग ऑन माय बॉडी लेवल। पर मेरा ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एकाशना करूं, क्योंकि घर में काम इतना था, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थे, इतना ज्यादा टेंशन, मतलब यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स ऑन माय प्लेट, यू नो, कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एकाशना करूं। तो मैंने सोचा कि आशी मत कर एकाशना, टेक इट इजी, नॉर्मल दूसरी चीजें कर ले, क्योंकि प्रतिक्रमण तो करना ही है, सुपात्रदान की भावना करना है, ये करना है, घर में ये करना, मतलब देयर वर मिलियंस ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो एक काम कर, मन से ना, मन के अध्यवसाय से धर्म कर लेना, बट एकाशना मत कर। आई मीन डोंट, मतलब यू आर आस्किंग फॉर टू मच। तो मैंने ना उस दिन बहुत कुछ किया। मैंने उस दिन बहुत समाई की, बहुत सुपात्रदान की भावना खाई, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत धर्म ध्यान किया, बहुत प्रायश्चित, सब कुछ किया, बट एकाशना नहीं किया। पूरा दिन मेरे को ऐसे लगा कि आई वाज लिटरली पुशिंग माई सेल्फ इन डूइंग धर्म, बट मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा बॉडी अपने आप धर्म कर रहा है। कई बार है ना, मेरा बॉडी ना अपने आप धर्म करता है, मतलब मेरे को एफर्ट नहीं मारना पड़ता, तो मुझे पता लग जाए। पर कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अपने आप धर्म कर रहा है, मतलब अपने आप तो पात्रदान की भावना भाने का मन कर रहा है, अपने आप धर्म करने का मन कर रहा है। कई बार मेरा ऑटोमेटिक होता है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो मैं बार बार भगवान से पूछती हूँ कि भगवान, मुझे लग रहा है कि मेरे में सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो अपने आप धर्म ध्यान ऑपरेट होता है। तो पूरा दिन भर मैं बार बार भगवान को बोल रही थी, भगवान लग नहीं रहा है कि मेरे को सम्यक दर्शन है, लग नहीं रहा है भगवान के मेरे को सम्यक दर्शन है, भगवान सम्यक दर्शन कराओ। मैं बार बार भगवान से पूछ रही थी।
पूरा दिन बीत गया, लेकिन ऑटोमेटिक तो प्रोसेस होता है ना जिसमें सिस्टम अपने आप धर्म करता है, वो हो ही नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे तो रात को मैं सोच रही थी कि मैं निर्जरा की ये 12 भेद लेके बैठी और मैं सोच रही थी क्या और करूं निर्जरा, क्या और करूं कि मन की अध्यक्षताएं इतने हाई लेवल की और जाए कि मैं ऑटोमेटिक धर्म ध्यान मतलब मेरा ऑटोमेटिक चालू हो जाए और सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाए। तो मैं सीख रही थी कि सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, उणोदरी भी कर रही हूँ, मैं रस परित्याग भी कर रही हूँ, काया कलेश भी कर रही हूँ, मतलब मन से कषाय कंट्रोल कर रही हूँ, विनय कर रही हूँ, वयावच कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और क्या करूं भगवान। तब मुझे बार बार आ रहा था कि तू अनशन नहीं कर रही है, मतलब तू एकाशना नहीं कर रही है, एकाशना पचक। फिर मेरे को रात को आया कि एकाशना पचक तो लूंगी पर हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्या पता कर पाऊं नहीं कर पाऊं, एकाशना में शाम तक वीकनेस ना आ जाए। तो मैंने सोचा बट संभव तो आ ही नहीं रहा है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। तो मैं रात को अपने दिल पे पत्थर रख के सोई कि सुबह उठूंगी और सबसे पहले क्या करूंगी, एकाशना पचकूंगी और बाद में देखूंगी कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यदि सोचने लगूंगी कि होगा नहीं कर पाऊंगी एकाशना, तो सुबह उठना और एकाशना पचक लेना। और मैंने यही किया, सुबह उठी, सबसे पहले वंदन नमस्कार किया भगवान को और सबसे पहले मैंने एकाशना पचका। मैंने सोचा देखा जाएगा पचकने के बाद कि कैसे पलेगा, नहीं पलेगा तो जैसे जैसे मैं करूंगी, बट एकाशना पचकना पड़ेगा क्योंकि अनशन बाकी है। मैंने एकाशना पचका ना, विद इन 1 आवर मुझे लगा कि मेरे को सम्यक दर्शन स्टेट में मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक धर्म ध्यान कर रहा है, मतलब मुझे एफर्ट मारना नहीं पड़ रहा है। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों कोट कर रही हूँ, क्योंकि ये 12 जो श्रावक की 12 ये जो तप है ना, दे ऑलमोस्ट फंक्शन लाइक बॉम्ब। मतलब जैसे एक पहाड़ को आपको तोड़ना होगा तो आप छोटे छोटे बॉम्ब लगा के आप उस पहाड़ को तोड़ते हो ना, वैसे ही ये 12 बॉम्ब है आपके ऊपर, कर्म रूपी पहाड़ जो चिपका हुआ है ना, उनको यदि आपको तोड़ना है तो ये 12 तरह के बॉम्ब आप अपने अंदर लगा दो। ओके, तो एक लगाओगे तो इतनी कर्मों की निर्जरा होगी, 2 लगाओगे तो ज्यादा होगी। प्रदूषण के दिनों में मेरे को सम्यक दर्शन चाहिए था, आई वाज सो डेस्परेट कि भैया मुझे भगवान सम्यक दर्शन चाहिए। सारा बॉम्ब मैंने 5-6 बॉम्ब लगा चुकी थी, लेकिन मेरे को लग रहा था अभी भी भगवान सम्यक दर्शन का स्टेट नहीं है। तो जैसे ही मैंने अनशन भी करना चालू किया, मतलब एकाशना पचका, तो उस लेवल के मन के अध्यक्षताएं गए, मतलब कर्मों की निर्जरा हुई और मन के भाव इस लेवल के किए कि ऑटोमेटिक धर्म ध्यान चालू हो गया। आदि क्लियर? आप समझ रही हो निर्जरा कैसे ऑपरेट की जाती है? एक एक जो बाह्य तप है, अभ्यंतर तप है, वो आपके ऊपर से कर्म हटाता है और आपको एक लेवल पे लेके जाता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट लेवल, इंक्रीज अनदर, एक और तप यूज करो, एक और तप यूज करो, एक और तप यूज करो। इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो संवर चालू करो, इससे भी ज्यादा नहीं होता तो मोक्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा लेके आओ। ये सब करोगे ना, तब जाके भाव मन के उस लेवल के जाते हैं कि आप सम्यक दर्शन स्टेट में हो जाते हो। ये एक एक जो भिक्षाचर्या, अणुओदरी, अनशन, ये सब है ना, ये बॉम्ब है जो आपके ऊपर चिपके हुए जो कर्म रूपी पहाड़ को तोड़ने में आपको हेल्प करते हैं। आर वी क्लियर विद दैट एटीट्यूड? हाँ, तो आप बोलोगे व्हेन डू आई यूज इट? प्रदूषण के दिनों में तो मैं लिटरली ये निर्जरा का ये चैप्टर ये लेके कागज लेके बैठी होती हूँ, यार मैं रस परित्याग में और क्या करूँ, यार नमक खाना बंद करूँ और आज चीनी भी बंद कर दूं और आज मैं ना खट्टा भी बंद कर देती हूँ और आज मैं ये भी बंद, और कितना बंद करूं भगवान, बस निर्जरा कराओ। और लिटरली मैं इस तरह से लेके बैठी हुई हूँ, आई लिटरली सिट विद दिस निर्जरा वाला पेपर इन फ्रंट ऑफ माई हैंड। व्हाई? द आइडिया इज मेरे ऊपर से और कर्म हटे। तो शोभा जी, शशि जी, जो भी ये क्लास देख रहे हो, चंचल जी, आपको ये सोचना है कि मेरे को अपने ऊपर से कर्म हटाने हैं, मेरे को सम्यक दर्शन तक पहुंचना है, मिथ्यात्व के कर्म हटाने हैं, ऑटोमेटिक धर्म कैसे हो,
ये मन के अध्यक्षता है, मतलब आत्मा के परिणाम या विचार कैसे उस लेवल पे जाए कि मोक्ष ही मोक्ष दिखाई दे। जैसे चंचल जी के मन में कल आया, भाड़ में जाए मेरी डायबिटीज से जो प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट केयर, मैं समय मुझे पारने का मन नहीं कर रहा है। ये उत्कृष्ट रसायन कैसे आए, उसके लिए आपको ये तपस्याएं करनी पड़ेगी, तप में अंदर जाना पड़ेगा। आर वी क्लियर है? हाँ, तो आप शोभा जी ये या यस शोभा जी, सपोज अगर मैं 5 बजे या 6, सपोज मुझे 5:30-6 बजे मैं डिसाइड करूं कि नहीं आज मैं रात को नहीं क्वालिफाइंग, और आई शुड डिसाइड इन द मॉर्निंग। say that again. अगर मैं शाम को 6 बजे डिसाइड करूं कि अभी मैं रात को नहीं खाऊंगी, TVR पचकान करूं, so do have to do it morning or even 6 बजे करूं तो इट्स पचकान ले या 6 बजे भी ले सकती हो, अरे 7 बजे, सनसेट 6 बजे हो चुका है, 7 बजे भी सोच सकते हो कि अभी से लेके सुबह सूर्योदय तक के लिए भी कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको रात्रि भोजन में सनसेट के बाद, सनसेट 6 बजे हो गया, आप 7 बजे भी खाना, मतलब 6 से 7 आपने खाना खाया, 7 से सुबह सूर्योदय तक का भी ले सकते हो। तब पचकान में बोलोगे अभी से लेके सुबह सूर्योदय तक और नवकार्षीता उपरांत आप पचकान ले लो शोभा जी, पर लेते रहो शोभा। इन द मॉर्निंग एंड मॉर्निंग 7:30, अगर 7:30 मॉर्निंग आई गेट अप, वो मैं पालना भूल जाती हूँ तो उसका क्या करने का? आई ड्रिंक माय वाटर विदाउट सेइंग। पालना क्यों भूल गए हो? क्योंकि उस वक्त आपकी मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं थी। कहाँ थी? यदि होती ना तो आपको याद आता, कौन से चल रहे मेरे मैं और कैसे कर्मों की निर्जरा करूँ, वो टेंशन ही नहीं है। उठते सार क्या लगता है, गर्मी लग रही है यार, पानी पियो पहले, तो भूल जाते हो। तो शोभा जी आप क्या करो, जब तक आपका मोक्ष की अभिलाषा ज्यादा उत्कृष्ट आप नहीं आ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक पारने वाला रखोगे। जब पचकान लो ना तो ऐसे लेना कि इसको मुझे पारने की जरूरत नहीं पड़े, ये सूर्योदय और नवकार्षी का जब टाइम खत्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिक मेरा ये पचकान भी मतलब खत्म हो जाए, मतलब मुझे पारने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा पचकान भी ले सकती हो। ठीक है, तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो ना तो ये ऑटोमेटिक बने कि जब मेरा नवकार्षी का टाइम खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा पालना भी खत्म, मतलब इसका पालना भी हो जाएगा ये पचकान का, तब तक ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। और अभी तक जो पढ़ाया हुआ अनशन, उनोदरी और दीक्षाचर्या, ये सारे जो 3 जो आपको भारे सब बताए गए हैं, इनको यूज करो। और जब आप ये करते हो तो सोचो मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, निर्जरा हो रही है, और यही फायदा है। आपको यदि ये दिखाई नहीं देंगे ना तो आप 6 महीने बाद मुझसे ऐसे सवाल करोगे, यार कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। प्लीज आप डाउट मत करो, भगवान ने बोला है आपके ऊपर कर्मों की निर्जरा हो रही है। आर वी क्लियर है? और आप मोक्ष मार्ग में आगे जा रहे हो, भगवान आपने संलेखना जो पढ़ाया तो उनोदरी तप में आता है क्या संलेखना? नहीं, संलेखना उनोदरी तप में नहीं आता है। उनोदरी तप की प्रैक्टिस अभी करो चंचल जी, जब आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, राइट, 30 साल के हो। क्यों करो? क्योंकि रूल्स ऑफ संलेखना आर द सेम। वो आप अभी नहीं करोगे, वो तो तब करोगे ना जब 80 साल के, 90 साल के चंचल जी हो जाओगे। ठीक है, बट रूल्स रिमेन्स द सेम। तो मैंने आपको इसलिए बताया था, अभी यदि उनोदरी करके रखी होगी ना तब आप संलेखना भी कर पाओगे, क्योंकि उनोदरी आप कषाय की भी करते हो और बॉडी का भी बाजा बजाते हो, खाना पीना उसको कम देते हो। 2 तरीके की उनोदरी है, तो संलेखना भी 2 तरीके की है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पुद्गलों की आसक्ति कम होती चली जाएगी। आप यदि अभी आप 40 साल के हो और आप उनोदरी कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी संलेखना करने की भी। ठीक है चंचल जी, तो आप ये बॉन्ड यूज करते रहो, अपनी आत्मा पे लगाते रहो, ढेर सारे कर्मों को क्षय करो और भगवान को बोलो, भगवान मैं आपके बताए हुए रास्ते पे जा रही हूँ, कर्मों की निर्जरा कर रही हूँ, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाऊंगी। ओके, हैव दिस फेथ, आई एम गोइंग टू मोक्ष।
ओके, चलिए, नो क्वेश्चंस एनीमोर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।